हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुग्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्लास बिल्कुल ही बाइलिंगुअल क्लास होगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के छात्रों के लिए उपयोगी हो। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, फिर समीकरण को भी समझेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, उस चीज़ को सोचिए, उस चीज़ को समझिए। दोस्तों, इसको समझाने के लिए हम आपको सबसे पहले आपको कुछ कक्षा पीछे ले चलते हैं, कुछ वर्ष पीछे ले चलते हैं। कक्षा 7 और 8 ये सब की बात करें तो इसमें आप लोगों ने दो तरह की चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। दो तरह के परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा जो हमारे आसपास में होते हैं। दोस्तों, वे परिवर्तन क्या क्या हैं? पहला परिवर्तन जो हमारे पास है वो फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन है, और दूसरा जो आप लोग पढ़े होंगे वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस, रासायनिक। ओके दोस्तों, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करे होंगे कक्षा 7 और 8वीं की कक्षा में। कक्षा 7 और 8 की बुक में आप लोगों ने इसके बारे में अध्ययन करा होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, इसके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल ही नया पदार्थ बनता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, हम कुछ रासायनिक भौतिक को इसमें पढ़ना नहीं है, हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना है और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है। तो हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे दोस्तों, हमारे घरों में मोमबत्ती जलाया जाता है, तो मोमबत्ती का जलना। फिर अगर हम बात करें तो दही का जमना आप लोग ज़रूर ही देखे होंगे। फिर और अगर बात करें तो अगर हम लोग घरों में ही आसपास में या फिर घरों में कहीं पर लोहे वगैरह की कील या फिर छड़ वगैरह अगर पड़ा हुआ रहता है तो उसमें दोस्तों जंग लग जाती है। तो ये सब चेंजेस जो हैं दोस्तों हमारे आसपास में होते रहता है और हम लोग उसको डेली लाइफ में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और इस तरह के परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ओके, अब दोस्तों हम रासायनिक परिवर्तन को इसलिए समझ रहे थे ताकि हमें रासायनिक अभिक्रिया समझ में आए। तो जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है हम बोल सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी रासायनिक परिवर्तन होने का कारण ही दोस्तों केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअली में जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, उसका कारण ही केमिकल रिएक्शन है। वहाँ कुछ रिएक्शन होता है जिस वजह से हमारे आसपास में परिवर्तन होते हैं, पदार्थों में बदलाव आता है। ओके, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों उदाहरण दिया हुआ है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा दूध जो है वो फट जाता है, दूध खराब हो जाता है, उससे स्मेल आने लगता है। फिर लोहे की तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, यानी लोहे की कील वगैरह को, तवा को, पैन जिसको बोलते हैं, ये सबको अगर बाहर में छोड़ दिया जाता है खुले में तो क्या होता है? उस पर जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है उस पर। फिर अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन पकाया जाना, भोजन पकाते वक्त देखते होंगे मम्मी लोग भोजन पकाती है तो बहुत अच्छा उससे स्मेल आता है। फिर हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, फिर हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड। ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण हैं। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थों के भौतिक व तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, यानी जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ हम बोल सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसी कारण वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। ओके दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं कि इसका आखिरकार डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ देखिए हम नोट्स के माध्यम से इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन के क्या डेफिनेशन होते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction।
वो प्रोसेस दोस्तों जिससे कि नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बनता है नया गुण के साथ। ओके, इसमें दोस्तों एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर रिएक्शन में भाग लेते हैं, या फिर एक से अधिक पदार्थ मिलकर रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और नया पदार्थ और जो कि नया गुण के साथ होता है उसका निर्माण करते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1 नंबर एग्जाम्पल में है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट हो जाना हमारे शरीर में। फिर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं दोस्तों। श्वसन भी आपका केमिकल रिएक्शन ही है। हम लोग जो भोजन खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और उस ग्लूकोज से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें दोस्तों क्या होता है, मुख्यतः जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मदद से टूटता है दोस्तों ऊर्जा के रूप में, और साथ ही CO2 उससे बनता है और H2O यानी जल भी उससे बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो है एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, और इस प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ हम जो श्वसन करते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। ओके, तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है उस पर रस्टिंग हो जाता है, यानी जो आपका लोहा है उस पर जंग लग जाता है, एक परत चढ़ जाता है। कुछ दिनों में आप देखेंगे अगर अच्छे लोहे को बाहर में रख देंगे आर्द्र जलवायु में, तो उससे क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। फिर दोस्तों चौथा उदाहरण है यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या होता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर। उदाहरण क्रियाकलाप करके इसको देखेंगे। और आखिरी है 5वां फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दही का जमना, जो दही जम जाता है, ये सारी चीज़ें, ये सब दोस्तों केमिकल रिएक्शन के ही उदाहरण हैं। अब दोस्तों हम सभी देखते हैं पहले एक क्रियाकलाप करके, उस क्रियाकलाप में क्या दिया है उसको समझते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को, और उससे क्या फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ है क्रियाकलाप 1.1। इसमें बताया है कि एक रिबन को जो मैग्नीशियम का है, इसको पहले आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि इसमें कुछ कचरा ना रहे। ठीक, यहाँ पर चित्र से आप देख के समझ सकते हैं। और इसे बर्नर की मदद से इसको जलाएं, आग में जलाएं, और नीचे में एक वॉच ग्लास को रख लें और उससे जो कुछ भी निकले उस अवशेष को उसमें इकट्ठा कर लें। ओके, तो जब आप यहाँ पर जब आप उसे इकट्ठा करेंगे, जलाने के बाद यहाँ पर जब आप उसे इकट्ठा करेंगे तो वो जो चूर्ण आपको वाइट पाउडर मिलेगा दोस्तों, वो जो चूर्ण होगा वो चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एक्चुअली में हमारे पास जो रिबन था वो मैग्नीशियम था, लेकिन जब वो जला तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बना, हमारे पास मैग्नीशियम था और हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप इस क्रियाकलाप को शायद समझ गए होंगे दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और आगे समझते हैं इसके बारे में कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या चीज़ें होती है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है उसी रिएक्शन के बारे में, उसी क्रियाकलाप के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि क्या होता है उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे। चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाला अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो एक्चुअली में वहाँ क्या हुआ, तो जब हम उसे जलाएं, मैग्नीशियम रिबन को जलाए, तो उससे वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें एक पाउडर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, MCO। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक, अब हम यहाँ पर और कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे अगर होगा तो हम उसे कैसे जानेंगे, ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कोई ऐसा प्रेक्षण या फिर रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर होता है वहाँ एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उन बिंदुओं को समझेंगे। हम इसे कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं या फिर गुण बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहला चीज़ है अवस्था में परिवर्तन। ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसके अवस्था में बदलाव आ जाए। अवस्था मतलब स्टेट, जो आपका
स्टेट होता है पदार्थों का, 3 तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 तरह का स्टेट होता है, 3 तरह की अवस्था होती है पदार्थ का। सॉलिड मीन्स आपका हो गया ठोस, लिक्विड मीन्स आपका हो गया द्रव, और गैस मीन्स आपका हो गया गैस ही। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पे उस पदार्थों का अवस्था में परिवर्तन आ जाए। जो नया पदार्थ बनेगा हो सकता है पुराने पदार्थ की अवस्था कुछ अलग रहे और उस नए पदार्थ की अवस्था कुछ अलग रहे। दूसरा है दोस्तों रंग में परिवर्तन। हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो वहाँ पे रंग में परिवर्तन आया हो, उस न्यू पदार्थ जो कुछ भी न्यू सब्सटेंसेस हमें मिला, वो सब्सटेंस जो है उसका रंग बिल्कुल ही अलग हो पहले वाले सब्सटेंस से। तीसरा चीज़ है दोस्तों गैस का निकास या उत्सर्जन। हो सकता है उससे गैस बने, ओके, यानी गैस कोई भी गैस बने और वो बाहर निकले। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। हो सकता है उसका टेम्परेचर में बदलाव आ जाए, हो सकता है रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर में बदलाव आए, तापमान बढ़े या फिर घट भी सकता है। ओके दोस्तों, तो ये चारों चीज़, ये यहाँ पे हम 4 चीज़ देखें जो कि हो सकता है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, तो ये चारों चीज़ भी वहाँ पे हम देखने, चारों में से कोई एक चीज़ या फिर 2 चीज़ 3 चीज़ हो सकता है चारों चीज़ हम देखने को मिल सके हमें वहाँ पे। तो इसे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, देखिए इसे हम यहाँ पे नोट्स के माध्यम से समझते हैं। इसके क्या है, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट यानी जो आपका सब्सटेंसेस होगा जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, वो जब भी वो नया पदार्थ बनाएगा तो उसके हो सकता है उसमें उसके जो स्टेट हैं उसमें बदलाव आ जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। जैसे दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं, आपका जो पानी बनता है यानी पानी के अणु बनते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअली में कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है और उसके अलावा ऑक्सीजन है, दोनों ही गैस है दोस्तों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस है। क्या है दोस्तों? गैस है। लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है तो ये बिल्कुल ही हमारे सामने क्या बन के आता है, लिक्विड के रूप में। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट हुआ है, और चेंज इन स्टेट हुआ है इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा है चेंज इन कलर में बदलाव आ सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, आपका तापमान में परिवर्तन हो सकता है। आप लोगों ने ये इस चीज़ को जरूर ही अनुभव किया होगा, दीपावली के दिनों में जब आप लोग अपने घरों की रंगाई पुताई करते हैं तो जो चूना है दोस्तों, चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो जिस भी बर्तन में हम उसे रख के घोलते हैं, उस बर्तन को थोड़ा देर अगर छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। वो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, पानी को जब हम लोग चूने में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उसके टेम्परेचर में बदलाव आता है, यानी वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है पानी और आपका चूना के साथ। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ गैस है दोस्तों, गैस का निकलना, गैस का बनना। आप लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में ही, जिसमें हम बात करें तो आप लोगों ने मेटल तथा नॉन मेटल की कक्षा में चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा था कि अगर मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है, तो एक सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनेगा और साथ ही में H2 गैस भी उससे निकलेगा दोस्तों। जैसे एक उदाहरण लेना चाहें, एक उदाहरण की बात करें तो इसे पहले हम इरेज कर लेते हैं पूरा। एक उदाहरण लेना चाहें दोस्तों, उदाहरण की बात करें तो आपके सामने एक ज़ेडन है, जिंक एक मेटल है, और इसे हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या, इससे क्या बनता है दोस्तों, जब ये रासायनिक, इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, तो ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ ही H2 गैस भी इससे निकलेगा। ओके, गैस का भी फॉर्मेशन होगा। तो हम देखें दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर गैस का भी निर्माण हुआ, गैस भी इससे उत्सर्जित हुआ। ओके, तो ये सब दोस्तों कुछ गुण हैं रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन के। हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। ओके, हो सकती है 2 चीज़ें हो, जैसे कि चेंज इन स्टेट भी हो, चेंज इन कलर भी हो। ओके, रंग में भी बदलाव आ जाए और अवस्था में भी बदलाव आ जाए। हो सकता है कि सिर्फ तापमान में बदलाव आए, हो सकता है कि उससे गैस भी निकले और तापमान में भी बदलाव आए। तो ये सब दोस्तों कुछ गुण है आपका केमिकल रिएक्शन का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे जो चीज़ें भाग लेती हैं उसे क्या बोलते हैं, और जो नया चीज़ हमारे सामने बन के आता है उसे क्या बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो उससे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
द सब्सटेंस, पहला है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो जिसमें अभिक्रिया होती है। जैसे इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। ऊपर में हम उदाहरण की बात किए जहाँ पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हुआ दोस्तों वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हुआ। तो ये दोनों ही यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, यानी अभिकारक हैं। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही हम अभिकारक बोलेंगे। और जो नया पदार्थ बना हमारे सामने H2O, इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके दोस्तों, यही था हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बारे में कि क्या होता है रिएक्टेंट्स और क्या होता है प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद। ओके, अभिकारक किसे कहेंगे? तो वो पदार्थ जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ओके, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक बोलते हैं। ओके, हो सकता है ये सिर्फ एक ही हो सकता है ये दो भी हो सकता है ये तीन भी हो। ओके, उसके बाद है दोस्तों प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यानी उत्पाद क्या होता है दोस्तों? तो जो भी नया पदार्थ बनता है हमारे सामने केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो भी नया पदार्थ बन के आता है उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स, यानी उसे हम उत्पाद बोलते हैं। ओके, हो सकता है ये भी एक हो सकता है, या जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ एक बना, लेकिन हम पीछे जो जिसमें बात किए कि जिंक और H2SO4 जब मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? तो ZnSO4 और H2 गैस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दो उत्पाद हैं और दो अभिकारक भी हैं, दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हो सकता है कि दो पदार्थ बने, तीन पदार्थ बने, हो सकता है कि एक ही अभिकारक हो, एक ही रिएक्टेंट्स हो सकता है कि दो रिएक्टेंट्स हो। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम दोस्तों इससे आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है उसे समझेंगे। ओके, रासायनिक समीकरण क्या है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे क्रियाकलाप 1.1 जो हम लोग अभी किए, पीछे में हम लोगों ने रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने का जो काम किया, उस अभिक्रिया को अगर हमें लिखना हो या फिर किसी को बताना हो, किसी को बोलना हो, समझाना हो, तो उसे हमको बताने के लिए इतनी सारी बातें बोलनी पड़ेगी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी उस अभिक्रिया को बताने के लिए, उस अभिक्रिया को लिखना है तो हमें इतनी सारी बातें लिखनी पड़ेगी जो कि बहुत ही बड़ा और लेंदी हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, यानी जब हम उसके वाक्यों में बताते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को तो वो बहुत ही लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। और वही जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ओके दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे हम अभिक्रिया के बारे में बात किए कि मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसे? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, इससे क्या फॉर्म हुआ? तो उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। तो इस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। ओके, क्या करते हैं हम लोग? तो जो अभिकारक है उसके बीच में प्लस का साइन देते हैं, यानी जोड़, योग का साइन देते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके बीच में हम योग का चिन्ह देते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं। ओके, उसके बाद हम एक तीर का निशान देते हैं, एक एरो का निशान देते हैं। उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना उसे हम लिखते हैं, यानी उत्पाद को लिखते हैं, जो कि हमारे सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, तो ये एक तरीका है दोस्तों लिखने का रासायनिक अभिक्रियाओं को। ओके, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ओके, तो जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जिसके साथ अभिक्रिया हुआ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया करा, तो इसे हम अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, और हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले, इसे उत्पाद कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं दोस्तों, समझ में आया? यानी
जो ऐसा पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भाग ले उसे अभिकारक बोलते हैं, और जिस भाग लेने के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके बाद जो कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हमारे सामने रासायनिक समीकरण के बारे में था। हम इसे और भी तरीकों से लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को और भी तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है उसे हम आगे समझते हैं। ओके दोस्तों, अब हमारे सामने है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर लगाकर तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ओके, यानी जो हम लोग अभिकारक, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो अभिकारक होते हैं, मान लीजिए कि दो अभिकारक है, एक है H और एक है O2, तो इसके बीच में हम प्लस का साइन देंगे, यानी इसके बीच में अभिक्रिया हो रही है। ओके, उसके बाद अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS में लिखते हैं, उसे हम बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच में भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखते हैं, और जो कुछ भी बनता है उसे हम तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं उत्पादकों को, जैसे H2O है, H2O। ओके, इसे हम तीर के निशान के बाईं ओर लिखेंगे, RHS में, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके दोस्तों, तीर का सिरा जो होता है दोस्तों, जैसे हम लोग तीर का निशान इस और दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी अभिक्रिया हुआ है वो इसी दिशा में हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करा है। ओके दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि किधर, यानी अभिक्रिया किस में हो रहा है और क्या बन रहा है, वो हम तीर के निशान से पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारे पास इसके बारे में कि उत्पाद और अभिकारक को कैसे लिखेंगे। ठीक दोस्तों, कैसे लिखेंगे। अब दूसरा चीज़ है, आखिरकार रासायनिक समीकरण को लिख कैसे सकते हैं, हम लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या और भी तरीके हैं। तो हम लोग अभी बात किए शब्द समीकरण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम लोग चर्चा किए शब्द समीकरण के बारे में। ओके, इस जगह पे देखिए आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में लिखे, जो कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम शब्द समीकरण बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। ओके, इसे और भी हम रूप में लिख सकते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं वो क्या रूप है। इसे नोट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पे नोट्स है। हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन के अगर डेफिनेशन को लिखना हो तो क्या लिखेंगे। ठीक, हमारे सामने है दोस्तों केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले of the substances involved in it is known as a chemical equation। जब हम लोग वो प्रक्रिया, वो मेथड जिसके माध्यम से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताते हैं किसी को या फिर कहीं पर लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, तो या तो उस सिंबल की मदद से या फिर उसके फॉर्मूलों की मदद से, ठीक, सूत्रों की मदद से। जैसे हम लोग अभी एक अभिक्रिया को लिखे, क्या लिखे, तो H + O2, इससे बना H2O, H2O। तो ये क्या कहलाया दोस्तों हमारे, इसे हम क्या बोलेंगे, इस मेथड को, ये जो यहाँ पे लिखे, तो ये हमारा शॉर्ट रूप है और इसी शॉर्ट रूप को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, तो हम इसमें सिंबल का उपयोग करते हैं या फिर शब्दों का भी उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग अभी पीछे पढ़े शब्द समीकरण के रूप में। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है उसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से हमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन दिया है कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल जो है आपका, जिंक जो है, जिंक धातु जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ओके, इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या निर्माण होता है दोस्तों, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का। ओके, अब देखिए हमें इसे दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों वर्ड इक्वेशन, पहला तरीका है हमारे सामने वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम शब्द समीकरण बोलते हैं। ठीक, शब्द समीकरण यहाँ 100 होगा। ओके, शब्द समीकरण। और दूसरा है केमिकल इक्वेशन के रूप में, यानी रासायनिक समीकरण के रूप में, निक समीकरण। ओके, अब देखिए दोस्तों आखिरकार वर्ड समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इसमें शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जो अभी हम लोग अभिक्रिया को लिखे
वो था जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक मेटल के लिए हम लोग शब्द जो यूज करते हैं वो जिंक है, तो हम लोग यहाँ पे जिंक लिखे। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो शब्द का उपयोग करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये जो निर्माण करेगा जिस चीज़ का वो हो जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, यानी हम शब्दों के रूप में इस चीज़ को लिख दिए। ओके, तो इसे बोलेंगे शब्द समीकरण या फिर वर्ड इक्वेशन। ओके, समझ में आया। इसके बाद दूसरा चीज़ है दोस्तों, हमारे सामने दूसरा तरीका आता है, वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक, यानी रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के रूप में इसे अगर लिखना हो तो हम लोग इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसके सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, या फिर इसके जो हमारे सामने जो इसका सिंबल है उसका उपयोग करते हैं। जैसे जिंक के लिए जो सिंबल है वो क्या है दोस्तों, Zn है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो हमारा सिंबल है वो क्या है, H2SO4। ये किस चीज़ का निर्माण करेगा, तो जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा, जिसका फॉर्मूला या फिर जिसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, तो ZnSO4 यहाँ पे हमारे सामने लिखे। और ये क्या और एक चीज़ बनाएगा, क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। इसका सिंबल H होता है, आप लोग जानते ही। तो इस प्रकार से हम जब सिंबल्स का प्रयोग करके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं या दर्शाते हैं, बताते हैं, तो उसे केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो ये था दोस्तों हमारे पास केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन हम एक बार फिर, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो वो अभिक्रिया जिसमें कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, और वो पदार्थ जो है बिल्कुल ही नया गुण लेकर आता है हमारे सामने, ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोगों ने जाना इसी में कि केमिकल रिएक्शन में जो जो चीज़ें भाग लेती हैं वो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अभिकारक और उत्पाद के बारे में। ओके, इसके बाद इसी में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पे होता है तो उस समय जो नया पदार्थ बनता है उनमें किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 चीज़ देखा, जिसमें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस था। इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करा। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो रासायनिक समीकरण के बारे में जो अध्ययन करा उसका डिफिनेशन हम लोगों ने सबसे पहले देखा। डिफिनेशन क्या था दोस्तों, तो the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae of the substances involved in it is known as a chemical equation। यानी जो कुछ भी हमारे सामने केमिकल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल इक्वेशन। या तो हम सिंबल के रूप में लिखते हैं या फिर वर्ड के रूप में, फॉर्मूला के रूप में उसे लिखते हैं, ठीक। इसके भी 2 तरीके हम लोगों ने देखा। केमिकल इक्वेशन को भी लिखने का 2 तरीका देखा हम लोगों ने, जिसमें पहला तरीका था वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने वर्ड की सहायता से, जो शब्दों की सहायता से उस अभिक्रिया को लिख के दिखाया, इसे वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों ने देखा वो था केमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करा कि उसके फॉर्मूला जो होता है या फिर सिंबल जो होते हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को लिखा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जितना भी हो सके शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों, उसमें हम लोग इसके अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे, बैलेंस करने सीखेंगे, संतुलित करने सीखेंगे रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशन को। ओके, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।